है किंग के टाइम की बनी हुई है। ताजमहल जिस किंग ने बनाया था उसी किंग ने इस बिल्डिंग को बनाया, 3000 रुपये इस पर स्पेंड किए थे। इसके अंदर इसमें मुमताज़ की रूम सर्वेंट होती है ना, सर्वेंट, उनका टूम बना हुआ है। मुमताज़ की ख़ास दासी थी, मुमताज़ की देखभाल रखती थी। मुमताज़ की डेथ हुई थी तो बॉडी को आगरा शिफ्ट इन्होंने लेकर यही आई थी। मुमताज़ की यहाँ से 800 किलोमीटर दूर डेथ हुई थी, MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बुरहानपुर। अंदर जब आप टिकट लोगे ये 2 दीवारों में सर्व करके दूसरी ग्रेविटी पर उठा तो यहाँ पे दुकानें सस्ती थी, इसी को मीना बाजार। अच्छा, यहाँ पे मार्केट लगता था। ये हर शहर में कुछ ना कुछ फेमस होता है, वो लोग यहाँ लेकर आते थे। उनको ये जगह दुकानें किराए पे दी जाती थी। अच्छा। और इसका जो पैसा आता था उसको तारीख में मेंटेन लगाया खाली करा दिया। अब ये ऐसे ही खाली है? अब पूरा खाली पड़ा हुआ है। उससे पहले क्या था ये? बाजार। अच्छा, वही बाजार ही लगता था। पूरे में साइड से मार्केट सस्ती थी और बीच में एक ओपन एरिया। शाहजहाँ के टाइम से मार्केट ही लगता था? मार्केट ही लगती थी। ये फ्राइडे की दिन सस्ती थी इधर, एग्जीबिशन जैसा। पूरा जो बड़ा सा एरिया है ना, ये बोलते हैं कोटेड एरिया ताजमहल का। कितना बड़ा डिज़ाइन करने के लिए किंग ने स्पेशल आर्किटेक्ट यमन से टर्की से हायर किया था, जिसका नाम था उस्ताद अहमद लौरी। उसने ताज को 42 एकड़ पे पूरा ड्राइंग किया है। तो ये पहला एरिया ताज का कोर्टयार्ड है। ये इसलिए ड्राइंग किया गया था कि पूरा, इसलिए बड़ा सा आंगन है। और यहाँ 4 गेट आपको दिख रहे हैं 4 दिशाओं में। ये वेस्टर्न गेट है जिससे हम लोग आए हैं। ये फोर्ट के लिए ड्राइंग किया था। 1.5 किलोमीटर यहाँ से फोर्ट है। किंग इसी गेट से ताज के अंदर एंट्री करते थे। साउथ गेट दिख रहे हैं ना, ये बनाया था लेबर के लिए। ताजमहल के अंदर 20,000 लेबर ने काम किया था और ये सारी लेबर ईरान से बुलाई गई थी। वो लोग जब आए थे तो उनको रहने के लिए बाहर उनको 4 बस्ती बना के दी थी कॉलोनियाँ। वो लोग काम करते थे, उन कॉलोनी में रहते थे। लेकिन वो फैमिलियाँ, परिवार ईरान लौट के नहीं गए थे। आज भी उनकी 70 जनरेशन जिन लोगों ने देख रहा है वो ईस्ट गेट दूसरे गांव की है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में VVIP गेट है। अगर ताजमहल को देखने VIP जो लोग आते हैं तो वे इन 2 गेट से एंट्री नहीं करते, वो सामने गेट पे प्रोटोकॉल मिलता है। ये 3 ऐसे गेट है कि एंट्री करेंगे तो आप कोर्टयार्ड में जाएंगे। और ये नॉर्थ में जो दिख रहा है ये मेन गेट है ताज के अंदर जाने के लिए। इसको बोलते हैं शाही दरवाज़ा। किंग इस गेट से जब अंदर एंट्री करते थे तो ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ से उन पर वेलकम किया जाता था, फूल बरसाए जाते थे। इस दरवाजे की 11 फ्लोर की हाइट है, 105 फीट की, और 3 फ्लोर ये ज़मीन के अंदर है गेट। ये स्ट्रक्चर काफ़ी है, फिर भूकंप तूफान कितना है, 400 साल में है ना। और इस गेट के सर ऊपर जो ना वाइट कलर के लाइन से डोम बने हैं। आप उनको गिन सकते हैं सर कितने डोम है जो लाइन से बने ऊपर? कौन से ऊपर? हाजी में 11 ये 11 आगे हैं, ऐसे ही 11 पीछे बने हैं। टोटल 22 गुम्बद थे। ये जानते हैं क्यों बने हैं? उस समय इंजीनियर के पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था। 1 साल लगता था ताजमहल को बनाने में, तो एक गुम्बद निशानी के लिए बनाते थे। दूसरा साल लगा, दूसरा गुम्बद। ये 22 गुम्बद से क्लियर होता है पूरा ताज 22 साल के अंदर बनके तैयार हुआ। इतना टाइम इसमें लगा था। अब उस गुम्बद के पत्थरों को जो कितने कर्सिव शेप कैसे दिया है उनको, कि हाथों से घिस घिस के पत्थर को शेप देते थे तो उनके हाथ खराब हो जाते थे। ठीक है। और इसका बनने का खर्चा था 4 करोड़ का, 400 साल पहले। 4 करोड़ उस टाइम का जब 1 तोला सोना 2 रुपये 2 पैसे में मिलता था। कितना खर्चा इसलिए आया कि जो सामने आप वाइट मार्बल पे फूल पत्तियाँ बनी दिख रहे हैं ना, वो फूल पत्ती कलर से नहीं बनाई गई है। जो हम अपने अंगूठों में पहनते हैं ना, जेम्स स्टोन, ये उनसे बनी हुई है। ये कभी ख़राब नहीं हो सकती। मार्बल खोद के फूल बना के उसके अंदर फिट कर दी गई। ये इनले वर्क है। ये बहुत हार्ड वर्क है। जेम्स स्टोन इतना हार्ड होता है, उसको कोई नहीं काट सकता, पॉलिश भी नहीं कर सकते। उस समय ये डायमंड से पत्थर को काट रहे हैं, वे शेप दे रहे हैं, फूल बना के मार्बल कट कर फिट कर रहे हैं, फिर उसका पॉलिश के साइड वगैरह। इस वर्क की सबसे ख़ास बात यह है कि जब इस पर मूनलाइट पड़ती है ना, ये पत्थर चमकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये इंटीरियर वर्क से। और दूसरा इंटीरियर वर्क है ताजमहल पे कैलीग्राफी, एक लैंग्वेज लिखी गई है
लेकिन शाही गेट तो लकड़ी का नहीं बनाया, वो चांदी का था सर। उस दौर में इस पे 2000 किलो चांदी यूज़ की गई थी गेट के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश आए 1810 में, इस पर से उन्होंने गोल्ड सिल्वर दोनों निकाल के ब्रास पीस कर दिया। जो ऊपर चोटी थी गोल्ड की थी और जो दरवाज़ा था वो चांदी का था। अब आपको सब जगह पीतल दिखा। अच्छा ऊपर जो थे ये वो गोल्ड के थे। सोने की थी। 1150 केजी गोल्ड यूज़ किया था इसको डेकोरेट करने के लिए। 1810 में वो निकाल दिया गया। ठीक है, इसको दिया है। वो सबसे खास बात क्या है? पहले तो आप हमें ये बताओ, ये लोग जो कहते हैं कि जिन कारीगरों ने काम किया था उनके हाथ काट दिए गए थे, ये झूठ है कि सच है? ये झूठ है सर, क्योंकि उस समय मशीन नहीं थी ना। पत्थर को काटना, उस पर शेप देना, इंटीरियर करना, फिर उस पर पॉलिश वगैरह, हाथ ख़राब हो जाते थे। अगर हाथ काट दिए गए थे तो दिल्ली का किला किसने बनाया? उन्हीं लोगों ने बनाया जिन लोगों ने ताज को। ये ताजमहल कंप्लीट होने के बाद फिर शाहजहाँ ने उनसे शाहजहानाबाद में किला बनवाया और उन्हीं आर्किटेक्ट उसी लेबर ने बनाया। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो हाथ काट दे फिर वो कैसे बना है ना, वो रूमर है। काम को करते करते हाथ बिल्कुल ख़राब हो जाते थे, कभी कभी हाथों से खून निकलता था। हार्ड वर्क है ये। आप सिर्फ यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं कि वर्क कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब इस काम को आप होते हुए देखेंगे तब तो आपको फील होगा और ये सारा वर्क कैसे होता है, कैसे स्टोन करते हैं, कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, ये सब मीना बाज़ार में देख पाएंगे। उनकी फैमिली जनरेशन इस काम फैक्ट्री कितनी परफेक्ट है देखो आप। इससे अंदाज़ा लगाओ कि आपने लेफ्ट देखा तो चलो ताज को राइट भी देख लिया, कितना सिमेट्रिकल है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए। वो बिल्डिंगें बहुत दूर है अभी। ठीक है मैम, घूमिए। जो है बिना मैच के कैसे बनेगा सर? इतना नंबर लें जिस चीज़ का कारीगर है मैडम ऊपर तो बहुत गर्म होगा ना फ्लोर। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहाँ से हर बिल्डिंग एक दूरी पे दिखेगी आपको। ये शाहजहाँ के लिए ड्राइंग किया गया था। शाहजहाँ ताजमहल में आते थे फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में। आते क्यों थे? मुमताज़ के लिए प्रे करने के लिए, विश करने के लिए। तो मेन गेट से, ये गेट ऐसे ही है जैसे एंट्री देखा हमने। मेन गेट लेकिन साउथ का पार्ट इनको जीतने के बाद इनको टाइटल दिया गया था शाहजहाँ का। और इनकी रानियाँ टोटल 3 थी। 2 थी इंडिया से और जो तीसरी रानी थी उनसे इन्होंने लव मैरिज की थी, वो थी ईरान से। नाम था मुमताज़। ताज को मुमताज़ की याद में बनाया गया था और बनाने के पीछे रीज़न था एक प्रॉमिस पूरा करना जो मरते समय राजा ने मुमताज़ से किया था। होता है और डायमंड का, हाँ अंदर फोटो अलाउड नहीं, मोबाइल अलाउड है। और मैंने पूरा डायमंड डिज़ाइन बनाया इसके अंदर। और ये यहाँ से राजा दिखता था। और वो खराब है। ये गोल्ड है? नहीं, वो पीतल। मतलब लगता तो ऐसे ही गोल्ड होता था। इधर आइए।